A particle moves from A to B along a circular path A particle moves from A to B along a circular path of radius r with constant speed v. Find displacement and average velocity. And situation is as shown. So particle is, say this is point A, particle was at point A and particle moved to point B in this direction, and it is making an angle theta at the center, and it is moving with speed v. So क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. ठीक है, ट्राई करो. So displacement under root 2r. ठीक है, चलो एवरेज वेलोसिटी गलत है. डिस्प्लेसमेंट भावना डिस्प्लेसमेंट सबसे आसान भाषा में क्या है? किसी भी पॉइंट से आप मूव कर रहे हो, ठीक है, कैसे भी आप मूव कर रहे हैं, आप फाइनल किसी पॉइंट पर पहुंच गए. ये फाइनल पॉइंट, सपोज करो ए पॉइंट से स्टार्ट किया, फाइनल पॉइंट पर पहुंच गए. डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन है, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ने वाली. ठीक है, इसकी लेंथ निकाल दोगे ए भी, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. सेम ही काम इधर करना है हमें. देखो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन से हम इसको जोड़ देंगे. डिस्प्लेसमेंट इज द लाइन ए बी, और अगर हम यहां से इसको ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट को ले लेते हैं पॉइंट एम. दिस पॉइंट इज पॉइंट एम. ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट अब हमारा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू am plus pm. ओके, अब यहां ये दोनों एंगल बराबर होंगे. दिस इज theta by 2 and this angle is also theta by 2. कोड हमेशा बाइसेक्ट होती है. ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, है ना. यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे तो कोड हमेशा बाइसेक्ट होगी. ये बाइसेक्ट होगी तो बेटा ये एंगल थीटा बाय 2, ये थीटा बाय 2 इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी. अब अगर यहाँ से देखो, सो bm upon r, bm perpendicular, r hypotenuse, this should be equal to sine of theta by 2. So bm is equal to r sine theta by 2. bm is equal to r sine theta by 2, and bm is equal to am. So displacement is equal to twice bm sin theta by 2. बिल्कुल 2r sin theta by 2. ठीक है करण, डिस्प्लेसमेंट. Yes. अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो भावना बेटा एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. ए से बी का डिस्प्लेसमेंट पता है, ए से बी तक जाने का टाइम पता है, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी. फटाफट से निकालो.
बेटा कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है। अच्छा और AB जो आर्क लेंथ है ये कितने आर्क AB ये बराबर होगी r into थीटा के। हाँ सर आर्क लेंथ इज इक्वल टू r थीटा। भावर नहीं पता हो तो देखो, अगर मेरे पास कोई एक लाइन है r की, इसको आपने थीटा एंगल से घुमा दिया, ये भी r है, ये एंगल थीटा है, और ये जो आर्क लेंथ होनी है अगर ये l है तो ये पढ़ा होगा ना आपने 8th क्लास के अंदर आया था l इज इक्वल टू r टाइम्स थीटा। मैथ्स के अंदर ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है, मैथ्स के अंदर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आर्क लेंथ हमारे पास है और a से b तक देखो इस काले वाले पाथ पे लोग मूव करने में कितना टाइम लगा है, v स्पीड से मूव कर रहा है, साइन भी टाइम वुड बी इक्वल टू r थीटा बाय v। कितनी लेंथ ट्रेवल करी, r into साइन थीटा भी है क्या? साइन भी sin v, एवरेज वर्क है sin v कैसा रहेगा बेटा, थीटा के टर्म्स में आएगा। देखो ये टाइम आ गया, करण आवाज आ गई ना सही। Yes, sir. सो v sin थीटा बाय थीटा देखो डिस्प्लेसमेंट ये है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारा है 2r sin ऑफ थीटा बाय 2 और टाइम कितना है r थीटा बाय v, r थीटा अपॉन v, r से r कट जाएगा, so this is equal to सर 2v sin theta by 2 upon theta. This is the average velocity. सर v sin 2v sin theta by 2 by theta. Yes, yeah. ये आ रहा है ना? Good. Yes, sir. और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी नेट डिस्प्लेसमेंट के अलावा। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। Instantaneous velocity and instantaneous speed. Instantaneous velocity, it is defined at an instant of time. It is defined at an instant of time. At an instant of time. जब आप अपने स्कूटर या मोटरसाइकिल से जाते हो, एक्टिवा तो सभी चलाते होंगे या कुछ ड्राइव भी करते होंगे आप में से। सो जब आपने एक्सीलरेटर दबाया, तुरंत स्पीडोमीटर देखते हो ना, तो तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर वेलोसिटी कितनी है वो बताता है। ठीक है, ठीक 9:56 पर कितनी वेलोसिटी थी, 9:56 10 सेकंड पर। सो वो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही बता रहा है। एवरेज वाला कॉन्सेप्ट बड़ा अलग है। एवरेज का कॉन्सेप्ट तो ये है कि आप अपने स्कूल से चले, ठीक है, स्कूल से पिकनिक पे आपकी बस निकली और डेस्टिनेशन जो भी पिकनिक स्पॉट था वहां पर पहुंच गए। डिस्टेंस था 100 किलोमीटर का और आपकी बस पहुंच गई पूरा 2 घंटे के अंदर। आप सिंपल से निकालोगे कि हमारी एवरेज स्पीड जर्नी की 100/2 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया हर घंटे हमारी बस ने। लेकिन आपकी बस बीच में स्लो भी चली थी, है ना, 2-4 बच्चों को वॉशरूम जाना था तो उसके लिए भी रुकी थी, फिर किसी को समोसे खाने थे तो उसके लिए भी रुकी थी। ऐसा थोड़ा है कि वो पूरे टाइम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली। ये एवरेज कॉन्सेप्ट है।
लेकिन हमें कई बार रिक्वायरमेंट होती है कि यार एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या वेलोसिटी थी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कांसेप्ट ही इंपॉर्टेंट है। एवरेज जरूरी नहीं कि बस पूरे टाइम इससे ही चली हो, कभी उसने 80 भी भगाई होगी, कभी उसको 10 भी चलानी पड़ी होगी, लेकिन ये पूरी जर्नी का एवरेज है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट ये बताता है कि ए से बी तक गया वो भले कैसे ही गया हो, एवरेज वेलोसिटी बताएगा कि ये डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर किया, है ना। एवरेज वेलोसिटी इसी डायरेक्शन के अलोंग हो, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, नेट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एग्जैक्ट पाथ पर वेलोसिटी क्या है उसकी हम बात करें। उसको थोड़ा डिफाइन कैसे करेंगे। And normally the term velocity refers to instantaneous velocity. One dimensional motion consider करते हैं। Suppose position of particle at time t is x. Position of particle at time t is x, and then position changed to x plus dx. Position has changed from x to x plus dx. So x is the position at time t, and x plus dx, this is the position at time t plus dt. टाइम जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा, आपने थोड़ा सा आगे मूव करोगे। सो नए टाइम पर t plus dt टाइम पर आप एक नई पोजीशन पर हो x plus dx. So v is simply defined to be v is x final minus x initial upon t final minus t initial. X final is x plus dx minus x initial is x, t final is t plus dt, t initial is t. So instantaneous velocity is dx by dt. डेरिवेटिव पढ़ा था ना हमने, डिफरेंशिएशन यूज होगा वेलोसिटी निकालने के लिए। एंड डायरेक्शन क्या होगी बेटा, dx की डायरेक्शन होगी ना शिवेश, dx की डायरेक्शन होगी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ही तो है, उसकी डायरेक्शन होगी। सो द वेलोसिटी इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट dx. वेलोसिटी इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट dx. dt is approaching to 0. हाँ बेटा, dt बहुत छोटा है, dx भी बहुत छोटा है ना। जब आप, ये बहुत छोटा है, कितना छोटा, जितना छोटा आप इमेजिन कर सकते हो। डेरिवेटिव जब मैं डिस्कस कर रहा था वहां हमने बात की थी, dx बहुत छोटा है, यानी कि मुझे यार इसी इंस्टेंट पे चाहिए ना जब पार्टिकल इसी पॉइंट के आसपास है ना। सो पोजीशन चेंज हो रही है लेकिन बहुत थोड़े अमाउंट से, dx इतना छोटा है। कैलकुलेट करने के लिए तो कुछ चेंज तो चाहिएगा ना, dx जीरो नहीं है, बस कितना छोटा है, इट कैन बी हाउएवर स्मॉल। बात समझ रहे हो। हम इस पॉइंट से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं जाएंगे, तो ये हमको dx by dt क्या दे देगा, वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। Position is given by x coordinate, okay, and time is plotted along
एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को प्लॉट कर दिया और बेटा वाई एक्सिस पर हमने पोजीशन को प्लॉट कर दिया, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बात समझ रहे हो? सो ये क्या हो गया, इस चीज को बोलते हैं पोजीशन टाइम कर्व। और ये हमारा कैसी भी शेप का हो सकता है। सपोज करो इस शेप का है, पार्टिकल ऐसे नहीं मूव कर रहा है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही मूव कर रहा है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही मूव कर रहा है। ये बस क्या बता रहा है, अलग अलग टाइम पर पोजीशन की वैल्यू। कि सपोज करो ये टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड है, 1 सेकंड पर पोजीशन कुछ थी, x इक्वल टू 1 थी, टाइम चेंज हुआ, पोजीशन फिर इतनी है, टाइम चेंज हुआ, पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग ही, उस स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही मूव कर रहा है। This curve is giving us only position as a function of time. ठीक है? So we can call it the position time curve. We can call it the position time curve. This plot gives position of particle at any instant of time. At any instant of time. ठीक है, तो इस ग्राफ को देखकर यहाँ से टाइम t इक्वल टू 0 स्टार्ट हो रहा है। कोई आपसे पूछे कि भाई 5 सेकंड के बाद पोजीशन क्या थी, 5 सेकंड के बाद पार्टिकल आखिर कहाँ है, तो आप सीधा इस तरफ से देखोगे कि 5 सेकंड के बाद पार्टिकल x इक्वल टू 20 पर है। सो ये है हमारा पोजीशन टाइम कर्व। अंडरस्टूड? Yes, sir. Now what is dx by dt? dx by dt gives the tangent to the curve. अच्छा, किसी भी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी चाहिए तो वो इस कर्व के टेंजेंट हो जाएगा। इस पॉइंट पर चाहिए, ठीक है, ये वेलोसिटी हो जाएगी, टेंजेंट will give us the velocity. So this is what dx by dt. And suppose this position is t1. So हम कैलकुलेट करेंगे dx by dt को at point t1. इस पॉइंट पर अगर वैल्यू चाहिए आपको वेलोसिटी की, कि at time t2 हमारी वेलोसिटी क्या थी, so tangent to this curve at time t2 is dx by dt at time t2. हाँ जी, टेंजेंट पोजीशन टाइम कर्व में जो टेंजेंट है वो हमको वेलोसिटी देगा। टेंजेंट टू दी पोजीशन टाइम कर्व, टेंजेंट टू दी पोजीशन टाइम कर्व gives us the velocity. Understood? Tangent to the position time curve gives us the velocity, and tangent is given by derivative of position with respect to time. डेरिवेटिव ये बताया था ना बेटा, जिस कर्व पे हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं उसे एक पॉइंट पर टेंजेंट मिल जाएगा। सो यहाँ पर फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि हमको वेलोसिटी मिल जाएगी अगर पोजीशन पता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर हमको पोजीशन पता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो हमको मिल जाएगी वेलोसिटी। और
एक्चुअल में भी यही होगा। सर वेलोसिटी में देखना फिर एक्सेलरेशन में पहले पोजीशन निकालेंगे, पहले वेलोसिटी निकालना सीखते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। अच्छा, अगर सपोज करो किसी पाथ के लॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है, एक्चुअल में सपोज करो इस पाथ के लॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर अगर आप पोजीशन चेंज करोगे, मतलब यहां से यहां अगर पार्टिकल ने पोजीशन चेंज की, तो ये एक छोटा सा टुकड़ा तो एक स्ट्रेट लाइन ही है ना, ये छोटा सा टुकड़ा तो ये स्ट्रेट लाइन ही है ना, इस छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना। सो डिस्प्लेसमेंट जो भी है, इसको अगर मैं ds लिखूं, डिस्प्लेसमेंट को हम ds से लिखते हैं। सो अगर ds डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम dt के अंदर है, डायरेक्शन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। सो ये चीज हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बेटा एक चीज समझ में आती है दैट वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड। instantaneous velocity is always tangential. Instantaneous velocity is always tangential to the actual path, forward. Instantaneous velocity is always tangential to the actual path forward. क्योंकि जो हमारा निकालने का तरीका है change in position, so displacement upon time in a very short time interval. Now what about instantaneous speed? Instantaneous speed शिविश, अगर ये एक्चुअल पाथ फॉलोड है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच, ठीक है, अगर एक्चुअल पाथ फॉलोड ये है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, सो आप सभी जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. So there is a difference between displacement and distance. Okay, so average speed और average velocity अलग अलग आएगी, है ना. average velocity तो हो जाएगी length ab upon time taken, average speed हो जाएगी arc length ab upon time taken. अब जरा instantaneous velocity की बात देखते हैं. instantaneous velocity एक instant पर defined है कि छोटे से अमाउंट में कितना चेंज हुआ, इतना चेंज हुआ, है ना. सो बहुत छोटे पार्ट के लिए एक टाइम इंटरवल पर जो एक्चुअल पाथ टेकन है वो सेम ही है जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है. ओके, क्योंकि ये जो लेंथ है इस कर्व की कोई भी एक स्मॉल पोर्शन वो अप्रोक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन ही है, यानी कि वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लगभग सेम ही है. सो इंस्टेंटेनियस स्पीड में बस क्या नहीं है, डायरेक्शन नहीं है ना. डायरेक्शन हटा लो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से तो उनको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी. It is the speed of a particle. It is the speed of a particle at a given instant of time. At a given instant of time, or magnitude of instantaneous velocity is instantaneous speed. Magnitude of instantaneous velocity is instantaneous speed. I hope this point is clear. ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना ही होगा क्योंकि हम बहुत छोटे टाइम इंटरवल में डिफाइन कर रहे हैं.
और उस बहुत छोटे टाइम इंटरवल के अंदर जो भी पाथ लेंथ पार्टिकल ट्रैवल करेगा वो एक अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन ही होगा। चलो, since it is having no direction, this is a scalar quantity. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. ठीक है सर? Yes, sir. Let us solve this problem. Position of a particle is given as position directly as a function of time, and position is given to be 2t square minus 4t plus 1. Position is given to be in meters. 2t square minus 4t plus 1. Position दे रखा है as a function of time. Function पढ़ाया था ना पहले क्लास में, इसलिए पढ़ा है। एक दिन रूबरू होना पड़ेगा। T is in seconds. Find velocity at t equal to 1 second and t equal to 4 seconds. Second part of the question is find position at t equal to 2 seconds. Third part of the question is displacement in 2 seconds. Displacement in 2 seconds. Position where velocity is 0. Find position where velocity is 0. Find average velocity. Find average velocity in 4 seconds. Find average velocity in 4 seconds. और ना वेलोसिटी क्या होती है, अभी हमने देखा वेलोसिटी होती है dx by dt, x आपको दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करना है। अच्छा हाँ सर है ना, देखो सॉल्यूशन कैसे बनेगा इसका। वेलोसिटी पोजीशन हमको दे रखी है ना, पहली बात से बोलूं पोजीशन है तो उससे वेलोसिटी आ जाएगी डिफरेंशिएशन करके। वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt. So this is d by dt of पोजीशन हमको दे रखी है 2t square minus 4t plus 1. इसको डिफरेंशिएट करना है तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें मिल गया। सर 4t minus दिस इज 4t minus 4, 1 को डिफरेंशिएट करा तो 0 आया। बेटा t यहां पर भी आ रहा है ना, यानी कि वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन है, अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग वेलोसिटी है। अब इसमें बस वैल्यू डालो। वेलोसिटी हमको किस पे चाहिए, t इक्वल टू 1 सेकंड पर। t की वैल्यू 1 डालनी है, t की वैल्यू 1 डालनी है इसमें, t की वैल्यू 1 डालनी, सो 4 minus 4 दिस इज 0। वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकंड। अब इसी के अंदर t की वैल्यू 4 रख देंगे, सो 4 into 4 is 60 minus 4, ये आ रही है plus 12 मीटर पर सेकंड।
बात समझ में? पोजीशन पता है तो हमें हर टाइम पर पोजीशन एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड, तो ये तो बहुत सिंपल है, सीधा x के अंदर t की वैल्यू 2 रखनी है। ओके, सो दिस इज 2 into 2 square minus 4 into 2 plus 1, 8 minus 8 plus 1, सही है? 1 मीटर। यानी कि जो हमारा पार्टिकल है वो t इक्वल टू 2 सेकंड पर कहां है, उसकी पोजीशन है 1 मीटर। अभी कह रहे हैं फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड्स। डिस्प्लेसमेंट हमेशा याद रखो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। 2 सेकंड के बाद पोजीशन क्या है, 1 मीटर है। यानी t इक्वल टू 0 पर पोजीशन निकाल दोगे, t इक्वल टू 0 पर भी पोजीशन कितनी है, 0 का 1 मीटर। सर तो 0 मीटर का 500 डिस्प्लेसमेंट वुड बी 0। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट हमको 2 सेकंड्स में निकालना है, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x फाइनल माइनस x इनिशियल। व्हाट इज x फाइनल? x फाइनल इज x position at the end of 2 second minus position at time t equal to 0। ये तो करना है ना। डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड, 2 सेकंड पर पोजीशन क्या थी और 0 सेकंड पर पोजीशन क्या थी, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है। सो x at 2 इज, अभी हमने निकाला है, दिस इज 1 माइनस x at 0, इस एक्सप्रेशन के अंदर t को क्या रखना है, 0। सो 2 into 0 प्लस 4 into 0 plus 4 into 0 and plus 1। So ये भी कितना आएगा, 1 minus 1, displacement is 0। Position where velocity is 0, ये देखो वेलोसिटी तो सामने लिखी हुई है ना, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज दिस इज वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बेटा इसको उठा के 0 के बराबर रख दो। सर ये हो जाएगा -1। So Vt is 0, that means 4t minus 4, this is 0. So t is equal to 1. At t equal to 1 second, velocity is 0. ठीक है, चाहिए पोजीशन, 1 सेकंड पर आप पोजीशन निकाल दो। So position at time t equal to 1 second, this is equal to 2 minus 4 plus 1, this is equal to -1 मीटर। जब वेलोसिटी 0 हुई तो पार्टिकल -1 मीटर पर था। लास्ट पार्ट, एवरेज वेलोसिटी इन 4 सेकंड्स। So 16. 16। ओहो, थोड़ा सा नजदीक को करके देखो जल्दी से। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम,
4 सेकंड माइनस x at 0 सेकंड, टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम इज 4 सेकंड। 70 x at 4 is position at 4 second is, this is 32 minus 60 plus 1, so this thing is 17, and position at time t equal to 0, position is 1, so displacement is equal to 17 minus 1, displacement is 16, so this is 16 by 4, it is 16 by 4, so velocity has turned out to be plus 4 meter per second. Plus 4 का मतलब समझ रहे हो ना? To the right. अच्छा, अब जरा आपको शो करता हूँ कि एक्चुअल में मोशन हुआ कैसे है। ये तो सॉल्व हमने कर दिया, अब फिजिकली जरा देखने की कोशिश करना। जब पोजीशन 0 है, ओके, इसको थोड़ा टाइम t equal to 0, what is the position? At time t equal to 0, position is x equal to 1, है ना? And at time t equal to 0, velocity is minus 4. दिख रहा है? Yes. At t equal to 0, velocity is minus 4. Minus 4 का क्या मतलब है? पोजीशन तो ये थी t equal to 0 पर, लेकिन पार्टिकल मूव कर रहा था नेगेटिव डायरेक्शन में कितनी स्पीड से? -4 मीटर पर सेकंड। -4 मीटर पर सेकंड का मतलब यही है ना, उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, ये सिचुएशन कब की है? टाइम t इक्वल टू 0। टाइम t इक्वल टू 0 पर पोजीशन है 1, पार्टिकल मूव कर रहा है लेफ्ट साइड में 4 मीटर पर सेकंड से। सर -5 भी होगा। कैसे बेटा? 4t - 4t 0। एट टाइम t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज हियर। टाइम t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल है का, पार्टिकल की पोजीशन है +1, +1 पर पार्टिकल लग गया है ना। t इक्वल टू 0 पर पोजीशन 1 है और उसकी स्पीड है -4, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब उसके बाद देखो फिर क्या हुआ। एट टाइम t इक्वल टू 1 वेलोसिटी हो गई 0, एंड एट टाइम t इक्वल टू 1 पोजीशन क्या हो जाएगी? t equal to 1 की पोजीशन क्या होगी? 2 - 4 is -2, -2 plus 1 is -1, -1 हो गई ना। यस सर। So this is position -1, t equal to 1 सेकंड के बाद वो पोजीशन -1 पर आया। सेंस बनती है, यहाँ से चल रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक है, -1 पर आ गया और t इक्वल टू 1 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। यहाँ पर बेटा वेलोसिटी कितनी हो गई? 0, ठीक है, वेलोसिटी 0 हो गई। फिर उसके बाद हमने देखा t इक्वल टू 2 सेकंड पर हमने निकाला गया, t इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी इक्वल टू 2 सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड पर देखो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? +4, है ना। तो देखो पार्टिकल यहां से मूव किया इस डायरेक्शन में, यहां आकर वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब रुक गया। रुकने के बाद वो यहां से मुड़ा है और हम जानते हैं 2 सेकंड स्पीड इज +4,
at 2 second speed is +4 and position is 1, यानी कि जब 2 सेकंड हुए तो पार्टिकल वापस से यहाँ पहुंच गया और +4 से उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। 4 सेकंड के बाद स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है, 12 हो गई और 4 सेकंड पर वो कहाँ है? 4 सेकंड पर वो आगे x = 17 पर चला गया। सो फर्स्ट 4 सेकंड के अंदर इनिशियली वो 1 पर था, लेकिन नेट कहां मूव किया? यहां से यहां। टोटल टाइम लगा 4 सेकंड। सो ये हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल पोजीशन। अंडरस्टूड करण? Yes, sir. If the position of a particle is given as if the position of a particle is given as t square minus 60 plus 2. Position is given in meters. T is in seconds. Point. Part 1 is point velocity at t equal to 2 and t equal to 5 seconds. Second part is distance traveled in 4 seconds. Distance traveled in 4 seconds. Then average speed in 5 seconds. Average speed in 5 seconds. Please do it. So first for the 30 meter per second. 30 meter per second. देख लेते हैं. So velocity is a function of time is 2t minus 6. So velocity at time t equal to 2. This is 4 minus 6, which is minus 2 meter per second. Velocity at time t equal to 5 second. T की वैल्यू यहाँ पर 5 रखनी है, so it is 2 into 5 minus 6, which is plus 4 meter per second. गलत हो गया गलत हो गई सर, मैंने 5 से 6 ले लिया था तो गलत किया। सर 5 से 6 ले लिया। हाँ तो यही तो नहीं करना था। यस सर। अर्जुन की कहानी सुनाई थी ना? कौन सा? सर कौन सी वाली? तुम्हें कौन सा वाला अर्जुन याद है? सर सर महाभारत। एक और बुलाया अच्छा यस सर, वो हाँ वाली याद है। हाँ और तो वैसा कोई फेमस अर्जुन हुआ नहीं है ना। ये बात तो सही है। ना अर्जुन तेंदुलकर फेमस है, ना अर्जुन कपूर इतना तुम्हारा आइडल हो सके। अब जरा शीर्ष बेटा सोचने की बात है, सेकंड पार्ट में पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल। हाँ सर यही बात है सर। हाँ 4 square 8 minus 22 plus 2. x फाइनल माइनस x इनिशियल करोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा बेटा, डिस्टेंस नहीं मिलेगा। अब इस पार्टिकल को विजुअलाइज करना पड़ेगा।
और यहाँ से बहुत क्लियरली दिख रहा है 2 सेकंड पर 2 -2 आ रहा है ना, यानी कि 2 सेकंड पर तो इधर मूव कर रहा था -2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, है ना, और 5 सेकंड में ये इस साइड मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ओके, तो ऐसे जाके ऐसे जा रहा है। इसका पहले पूरा आपको जन्म तत्व बनानी पड़ेगी कैसे कैसे मूव कर रहा है डिस्टेंस निकालने के लिए। अगर सीधा निकालोगे कि x4 - x0 वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, क्यों ना इसका चार्ट बना ले। 5 सेकंड तक की बात है ना। सो एक को हम ले लेते हैं पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम, और एक चीज ले लेते हैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। पोजीशन at time t equal to 0, what is the position? +2. At time t equal to 1, what is the position? 1 - 6 + 2 -3. At t equal to 2, what is the position? 4 - 12 -8 -8 + 2 -6. वेरीफाई करके चलना। At t equal to 3, 9 - 18 -9 + 2 -7. At t equal to 4, 16 - 24 -8 + 2 -6. At t equal to 5, 25 - 30 -5 -5 + 2 -5 और +2 -3। वेरीफाई कर दो एक बार, सही है ना। कौन सा गलत है? t equals to 4 t equals to 2 पर, so 4 - 12 -8 -8 + 2 -6 ठीक है ना। 16 अच्छे तो ऑर्डर ऐसा t equals to 6 - 2 होगा। t equal to 6 नहीं, t equal to 6 निकालना ही नहीं है, क्योंकि एवरेज स्पीड 5 सेकंड की चाहिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सेकंड, तो 5 सेकंड तक ही मैंने निकाल दिया। वेलोसिटी भी लिख लूं आपके लिए। At time t equal to 0, velocity is -6 meter per second, है ना। At time t equal to 1, so 2 - 6 -4 meter per second. At t equal to 2, so 4 - 6 -2 meter per second. T equal to 3, velocity is 0. 4, this is +2. 5, this is +4. ठीक है, यानी कि x = -7 पे जाके पार्टिकल टर्न करेगा। This is x equal to 0. At time t equal to 0, कहाँ पर की position? This is +2. And particle was moving towards the negative x-axis.
कितनी स्पीड से? 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। फिर मूव कर रहा है at t equal to 3 it is at -7, x equal to -7, and here the velocity is 0. So पार्टिकल ने मूव कैसे किया? यहां से यहां तक मूव किया है ना, -7 तक पहुंच गया, t equal to 3 सेकंड में। यहां उस वेलोसिटी की कितनी हो गई? 0। और देखो यहां से बेटा यहां तक ये इसी डायरेक्शन में कंटीन्यूअसली मूव कर रहा है। उसके बाद वेलोसिटी हो गई पॉजिटिव। अब वापस से यहां से वो टर्न किया, 4 सेकंड पर वो था -6 पर, 5 सेकंड पर था वो -3 पर, है ना। 5 सेकंड पर वो यहां से यहां आ गया -3 पर, और यहां से वो मूव कर रहा है 5 सेकंड 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टू द राइट। अब पढ़ो जरा सेकंड पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड्स। 4 सेकंड पर था वो t इक्वल टू -6 पर, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा? टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड यहां से यहां तक, फिर यहां से -6 तक, कितना हो गया? 7 इधर 2 इधर, 9 9 प्लस 1 10 मीटर हो गया ना डिस्टेंस। चेक कर दो एक बार। Now second part, average speed in 5 seconds. See, average speed, this is equal to total distance upon total time is 5 seconds. So 5 सेकंड में total distance कितना है? t equal to 5 सेकंड पर वो इस पोजीशन पर आ गया वापस यहाँ। So यहाँ से चला 2 7 9, ओके 9 और 4 13। So this is 13 by 5, 2.6 meter per second is the average speed. Got it? क्लियर है सब? ठीक है मैम। Yes, sir. एक और करना चाहोगे? इजी इजी वाला चाहिए? ये इजी तो है, और इजी थोड़ा डिफिकल्ट लो इस बार। Position of a particle is represented as position of a particle is represented as जरा लंबा सा फंक्शन देता हूँ। PQ minus 9T square plus 15T plus 2. Position is given in meters and T is in seconds. T is in seconds.
Find velocity at t equal to 4 seconds. Distance and displacement at t equal to 4 seconds. देखो पहला पार्ट तो तुम कर ही दोगे। अब बात बचेगी आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। आप समझ आ रहा है बेटा क्यों कह रहे थे कि डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है ना? वेलोसिटी नहीं निकलेगी, डिफरेंशिएशन ही नहीं हुआ तो प्राइमरी दूसरे के क्वेश्चन कर रहे थे वो एरिया एरिया का भी यूज होगा, चिंता मत करो, जो चीजें पढ़ाई है सबका यूज होगा। हाँ dx by dt ही तो करना है, करो करो करो। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिफाइन ग्रेविटी, पूरे अर्थ की ग्रेविटी स्पैन के ऊपर लग रही है। थोड़ा सा मैग्नेटिक इफेक्ट पूरे अर्थ को डिफाइन कर रहा है। What is the answer? कितना है करंट? 0 आ गया ना? Yes, sir. फिर तुमने 5 सेकंड पे निकाल दिया, कोई 4 पे निकालना है। At 4 second it is 60 into 3 is 48 minus 18 into 3 is 54 plus 50 कितना है? minus 6 plus 15 plus 9। अरे मेरा भी गलत हो सकता है, चेक कर लो। मेरा ही गलत है। 16 into 3 is 48, 18 into 4 is 72। This is 72। 18 चुपा। So 48 plus 15 is 63. 63. Here it is minus 9 meter per second. ठीक है, ये है minus 9 meter per second. Yes, sir. Minus 9.
So if we want to find distance and displacement, बेटा displacement तो देखो बहुत easy हो जाएगा. Displacement की अगर मैं बात करूँ, at displacement in 4 second, so this is x4 minus x0. Final position minus initial position बिना सोचे समझे ये करना है. x equal to 4 पर कितना है? x equal to 4 is 64 minus 9 into 16 plus 60 plus 2. Okay, minus x equal to 0 पर कितना हो जाएगा? x equal to 0 पर है 2. So this is 64 beta 64 plus 60 is 124. 124, this is 144. So minus 20, this will cancel this. So minus 20. एक बार चेक करो. तो माइनस 16 होगा. minus 16. minus 20 होगा ना? Yes, so wait. This is ये तो कट गया. Yes, minus 20. 20. Displacement in 4 second is minus 20 मीटर. यानी कि on an average particle हमारा मूव किया है to the left. अब बताओ. अब मेन चीज बचेगी डिस्टेंस. डिस्टेंस के लिए मैं क्या करना होगा? वही टेबल बनाना और देखना पार्टिकल किधर से किधर मूव कर रहा है. अंडरस्टूड? सो एक बार वो चार्ट बना लिया, हमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब पता लग जाएगा. निकालो. अच्छा चलो मैं ये करता हूँ. At time t equal to 0, position is 2 meter. Then at time t equal to 1, this is कितना होगा? t equal to 1 पर 1 minus 9 plus 15 plus 2. So this will be equal to 17. 18 minus 9 is plus 9. At time 2 seconds, this is 8 Minus 36 36 plus 30 plus 36 plus 30 plus 4. plus So this is plus 4. At 3 seconds, 27 minus 9 minus 10 करिए 15 and 50 45 47 ये तो मुझे गड़बड़ लग रहा है. So 27 minus 81 99 sorry 27 कर दिया 27 minus 9 to 9 is 81 plus 45 plus 2. yes So this is 47, 54, 74. 74 minus 81 7 minus 7 72 minus 7 minus 7. Then at t equal to 4 second, 64 minus, ये भी निकाला ही था हमने. This is minus 80. minus 18 मीटर. ओके, प्लस 2 पर था, प्लस 9 पहुंच गया.
थोड़ा सा इसको अगर प्लॉट करने की कोशिश करें, to begin with, article was at x equal to 2. x equal to 2 से x equal to plus 9 पहुंचा, so plus 9 इसको पहुंचा देते हैं, suppose this is plus 9. उसके बाद फिर आया plus 4 पर, तो यहाँ से टर्न किया होगा तभी plus 4 पर आ सकता है ना? फिर उसके बाद यह है प्लस 4 के बाद उधर ही जाए -7 -18, तो कितना हो गया डिस्टेंस? 7 plus 9 16 plus 18 34. So distance in 4 seconds, this is 34 meter. और डिस्प्लेसमेंट कितना था? 20 मीटर. ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो सकती है. अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होगा. क्लियर है? एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज में डिफरेंशिएशन है कि बेटा? डिफरेंशिएशन इंस्टेंटेनियस में आएगा. Yes, sir. It is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of change in velocity in a change in velocity over finite time interval. Suppose v1 is the velocity at time t1, and let us suppose v2 is the velocity at time t2. टाइम हमारा चेंज हुआ t1 से t2, वेलोसिटी चेंज हुई v1 से v2. सो एवरेज एक्सीलरेशन, a average, we define it to be change of velocity upon the corresponding change in time interval. वेलोसिटी चेंज हुई है हमारी v1 से v2, v2 minus t1 upon t2 minus t1. क्या? So this is v t2 minus v t1 upon t2 minus t1. This thing is average acceleration. मेरी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी इसकी velocity in the direction of change of velocity. Its direction is along. Its direction is along the change of velocity vector. Its direction is along the change of velocity vector. Okay?